फिर भी हम बता देते हैं कैसे करना है। अगर आपके सामने ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा तरभुज होता है जो आइडियल होता है, तरबूज नहीं त्रिभुज। सबकी भुजा 8-8 हो जाएगी। भुजा पता है ए बी सी, और ये केंद्रक है। तो केंद्रक आपके सामने क्या करेगा, बोला ही गया है केंद्रक है। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि 2:1। हालांकि आप जानते हो कि ये 2 अनुपात हाइट के बराबर भी तो है। तो 3 बराबर √3a/2, 1 8/2√3। आपको 2 की वैल्यू चाहिए, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, क्योंकि 2 की वैल्यू निकालोगे, यही तो है एजी। तो 8/√3, ऑप्शन नंबर बी। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर 10% का ड्यूटी लगाता है, सीमा शुल्क, जिसकी विदेश में कीमत 500 रुपए है। वह खरीदार को 25% की छूट देने के साथ 20% का लाभ अर्जित करने की इच्छा रखता है। तो अंकित मूल्य बताइए। अब देखना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब कहूं तो पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है, मजा आएगा आपको। आप मुझे बताइए कि विदेश में कीमत कितनी है उसकी, 500 रुपए, लेकिन सीमा शुल्क लगने के बाद में 10% कस्टम, तो 500 का जो 10% टैक्स है वो होता है 50 रुपया। तो अगर 50 रुपए सीमा शुल्क लग जाएगा तो आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी, 550। अब ये आपका 550 में पड़ रहा है, 500 में नहीं पड़ रहा है। ठीक है सर। अब वह खरीदार को 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है। अब आप लोग मुझे बताओ यार, कि यहां पर लाभ कमाना चाहता हूं मैं, बोले क्या 20%, यानी कि 5 से 6। हाँ, यानी कि 5 बराबर अगर 550 क्रय मूल्य ही है आपका, तो 6 बराबर 660 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 25% की छूट, यानी कि 25% की छूट में अगर 4 आपका एमपी है तो 3 आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो 3 बराबर अगर 660 है तो 4 बराबर 880। क्या बात है सर, चैन बाई चैन चलते जाइए, आंसर निकलता चला जाएगा। तकलीफ कहीं आनी नहीं है, बस करने की इच्छा रखिए। एक कंक्रीट बेलनाकार स्तंभ जिसकी आधार की परिधि आपको दे रखी है 8.8 मीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 17.6, तो कितने कंक्रीट की आवश्यकता है। सो सर कंक्रीट मिक्सचर है, आपको 2πr पता है, आपको 2πr पता है, आपको 2πrh पता है। सो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूं क्या, अरे खुशी खुशी निकालिए डियर, जो कि आपको साफ दिख भी रहा होगा कि 2 आ गई। हाइट अगर 2 निकल कर आ गई है तो आपको अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जो कि क्या होगा, πr² h होगा, जो कि हम निकाल सकते हैं। पता है मैं इसको चार्ट से कर जाऊं, रेडियस पता है मेरे को, 2πr बराबर अगर 88 है ना, तो मैं इसको चार्ट से खा जाऊं इसको मैं। r बराबर कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है आप में से, 1.4। और r अगर 1.4 है तो πr² कितना हो जाएगा, 616, मतलब 6.16, 6.16 इंटू 2, 12.32। अब फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो। तो यहां सर हमने पाई की वैल्यू रखना है 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे कितनी, आर भी निकालो अब, बहुत माथा पच्ची है भाई। 22/7 आर निकालने के लिए 8.8 के बराबर करो, यहां से पूरा सॉल्व कर लेना, आर निकल कर आ जाएगा 1.4, यहां आर पुट कर देना, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 12.32। तो पहले वाला ज्यादा ठीक है, और वो अगर सोच पा रहे हो तो किसी को मैच नहीं कर, कोई आपको मैच नहीं कर सकता। एक व्यवसाय की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस स्वरूप में 5 साल के बाद उसकी आय इतनी हो जाती है, तो बताइए भैया वर्तमान आय कितनी होगी। भाई सक्सेसिव के जिंदाबाद। 25% बढ़ने का मतलब कितना होता है, 4 से 5, फिर अगले साल घटने का मतलब कितना होता है, 25 से 24, फिर बढ़ना, फिर घटना, फिर बढ़ना। 5 साल बाद ही पूछा गया है, और आपकी कुल आय इतने रुपए होगी। तो वर्तमान में क्या है,
तो भाई देखो ऐसी बात है, फाइनल दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं। पचम 25 से काटा 25 को, 5 से काटा 25 को 5 बार, 4 से काटा 6 बार, इस 4 से काटा 6 बार, इस 4 से काटा 3 बार और 3 बार, 3 तिया 9 और 5 और 9, तो 9 बराबर आपका 72 है, तो 1 बराबर 8, 5 बराबर 40। क्या बोलते हो, छोड़ दिया ना। ये x tan 60 की वैल्यू होती है √3, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 45 की वैल्यू होती है √2। सॉल्व करते हैं भैया। √2 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, x √6 प्लस का 1 बराबर 2, x बराबर कितना हो जाएगा 1/√6, तो 1/√6 यानी कि 1/6 प्लस का 1 7/6। ऐसा लग रहा है कहीं किया हुआ है पहले, लेकिन चलो कोई नहीं। 2πRh, तो केवल r और s से मतलब है, यानी कि बस दो में ही सक्सेसिव लगेगा। तो माइनस का 25 प्लस का 25 माइनस इंटू 25 इंटू 25/100, 6.25 की कमी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, देखते ही बनता है। रेशो से भी कर सकते हो कि 25% की कमी का मतलब 25% गुरुजी होता है 1/4, यानी कि 4 से अगर 1 कम करेंगे तो 3 और 4 में अगर 1 बढ़ाएंगे तो 5, यानी कि 16 से कितना हो गया 15। कमी आ रही ना, 1 की कमी आ रही है, 16 के रेस्पेक्ट में आ रही है, 1/16 आप जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नतम गुणनखंड जिसे एक पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें जोड़ा जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन है सर, देखिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, बड़े बड़े लोगों को एक साथ ले लो, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, 14 को एक तरफ कर दिया, 1/2 को मैं लिख सकता हूं 2/4 लालच, 1/4 को 1/4 लिख दिया जिससे कि 3/4 हो जाए, और 1/3 और 1/5 को एक साइड लिख दिया। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बारे में, चिंता ना करिए। 14, क्योंकि यही जो है वही आंसर देगा मुझे। तो ये हो गया सर गुरुजी 3/4, और इसको अगर सॉल्व करते हो मास्टर साहब तो ये हो गया 8/15। अब इसको सॉल्व करके क्या निकाल के आ रहे हो आप, तो 15 तिया 45 और 8 चौके 32, तो 45 और 32/60, तो ये हो गया 77/60। तो एक तो निकल के आ जाएगा पूर्णांक इधर, कितना आ जाएगा 17 बचेगा केवल, तो 15 और ये बचेगा 17/60। अब इसमें मैं क्या जोड़ दूं जिससे कि ये पूर्णांक हो जाए, पूर्ण संख्या बन जाए एक, तो 43/60 की कमी है। और ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि ये वही टाइप है जहां पर हम फैक्टर में रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढ रहे हैं और फ्रैक्शन में हम पूरा सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो ये बस मोस्ट अवेटेड है, प्रिडिक्शन पूरा है इसका। या सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए आपको, आज सुबह ही बताया था, आपको टाइम मिला होगा तो आपने जरूर देखा होगा। मुश्किल लगता है, आपको टाइम मिलता नहीं है आजकल, खैर आजकल आप उन चीजों में ज्यादा बिजी हो कि कोई 5-10 क्वेश्चन करा दे हो जाए काम, जबकि कंसेप्ट होता है हमेशा, ध्यान रखना है ना। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, कंसेप्ट इज कंसेप्ट, ऑलवेज कंसेप्ट। एक बच्चा कह रहा है सर आप फास्ट पढ़ाते हैं, पेपर के लिए पढ़ा रहा हूं ना डियर, क्योंकि अगर आप फास्ट नहीं होगे तो फिर तो मैच में ही नहीं हो। अगर मैं किसी रेस में दौड़ना चाहता हूं और मैं कह दूं कि भाई इस रेस में दौड़ना है मेरे को और मैं चल रहा हूं, तो मैं कोई काम का ही नहीं हूं, मेरे को चाहे भारी बैठा दो आप, नहीं। चलिए, तो अब इस चीज में हम जानते हैं कि 30 और 45 पर अगर हम काम करना चाहें, 30 और 45 पर हम काम करना चाहें तो छाया 60 मीटर बढ़ जाती है। तो ये आपका 60 मीटर दे रखा है, तो आपकी हाइट पूछी गई है। क्या क्या बताया था, 30-45 का कॉम्बिनेशन याद करिए। सही, तो डायरेक्ट बताया था आपने, d/2 √3 + 1। क्या बात है, यानी कि आपका राइट आंसर कितना होगा 30 √3 + 1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, याद करिए। बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा 34,347। लेकिन आप भी जानते हो कि अगर आपको 7% दे रखा है तो ये निश्चित तौर पर 100 और 107 से रिलेशन रखेगा, तभी तो मैं समय निकाल पाऊंगा। क्या बात है सर, तो 3 से काट दो, तो यानी कि 10,000 आ गया, और 10,000 आ गया और 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3,
बचा मतलब 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौके 12, 49। क्या बात है, यानी कि बस समझ में आ गया 2 साल है। क्यों? क्योंकि ये 100 और 2 107, 100 और 107 दो बार ही आएगा, तभी बन पाएगा ये 2 साल आंसर।